माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और 2026 में मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्न बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चन देखेंगे, वो सभी क्या होंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है। और जो है आपका इस साल का जो टारगेट है, यानी कि आप ये कह लो कि 2026 का जो टारगेट है वो 90% का है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। नाम क्या है? एग्ज़ाम हॉल। सब्सक्राइब करिएगा, EXAMHO, यानी कि हॉल जब लिखिएगा तो इन दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर गैप होगा तो नहीं आएगा। तो एग्ज़ाम हॉल अच्छे से आप लोग लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्लास 10th की हर एक सब्जेक्ट का जो है वीडियो आप तक पहुँचा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर के तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिए गए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सभी एक पार्ट के जो वास्तविक संख्याएं हैं आपका, उससे और दो पार्ट के जो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो उसमें कह रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो वही बस आपको लिखना है बस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, या फिर सॉल्व, आप जो भी चाहे लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब देखिए 156 का जो अभाज्य गुणनखंड होता है, आई होप आप सभी को पता होना चाहिए। जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 156 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इसका गुणनखंड होता है 2 और गुणे में 2 और गुणे में 3 और गुणे में यहाँ पर 13। आप लोग सोचेंगे ये कि यहाँ पर इतना आसानी से कैसे लिख दिया इन्होंने। तो देखिए भाई, इसको पहले से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, यानी वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसकी वजह से। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 2 इंटू, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू में 3 और इंटू में 13। अब यहाँ 2 पे पावर 2 कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे 2 दे है, जो यहाँ पे 2 दिया गया है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 पे पावर 2 दिखा सकते हैं। तो यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी लोग को ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है आपसे ये समझिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में ये बोल रहा है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व। ठीक, सॉल्व लिखने के बाद अब सबसे पहले 65 और 117 का आपको निकालना होगा क्या, एचसीएफ। तो 65, तो इसका गुणा करिएगा 5 और गुणे में 13, और 117 लिखिएगा यहाँ पर। तो 117 का जब गुणा करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 और गुणा में यहाँ पर कितना लिखिएगा, तो 13। ठीक है, तो आई होप आप सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने इनका क्या निकाला है, अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो अभाज्य गुणनखंड को कह रहा है कि एचसीएफ, एचसीएफ की बात इन्होंने बोला है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना है, 13 है। एचसीएफ का मतलब जो दोनों संख्याओं में हो, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी है। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो एचसीएफ हमारा 13 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जो 13 निकला है एचसीएफ, उसको 65 यम, ठीक है क्या, 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त करिए। तो व्यक्त हमने कर दिया। अब 117 को हम 95 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 प्लस 117 इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 651 यम हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको जोड़ेंगे अगर आप, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका योग कितना हो जाएगा, तो 130 और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 65 यम। अब 65 को बटे में भेज दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 130 बटे में हो जाएगा आपका 65 और बराबर में कितना हो जाएगा, तो यम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो यम का मान निकलेगा 65, ये दो बार में कट जाएगा तो यम का मान कितना निकलेगा। तो आई होप आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके पेपर में 1000% लिख लो कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दिया गया है
लस 132 और 288 का जो लस है 3168, तो मस यानी इसी संख्या के जो है आपको मस पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व। ठीक, पहली जो हमारी संख्या है वो 132 है और दूसरी इतना है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है इसको समझने की बात है, समझ लीजिए इसको। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारा कितना दिया गया है, तो 132। ठीक है, उसके बाद कामा लगाया, दूसरी संख्या जो हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो 2, 8 और 8 ये दिया गया है। और इसका जो लस है यानी एलसीएम, तो एलसीएम बराबर कितना है, 3168 ये दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा सुपर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम दिया गया है, तो आपका एचसीएफ यहाँ पर पूछ रहा है। तो एक सूत्र आपको पता होना चाहिए कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम और गुणे में एचसीएफ, ये है। ठीक है, तो पहली संख्या आपका यहाँ पर दिया गया कितना, 132, दूसरी संख्या जो दिया गया 288 दिया गया है। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम का जो मान है वो 3168 दिया गया है, इंटू एचसीएफ का मान नहीं दिया है तो मत लिखिए। ठीक, इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपको करना है क्या, 132 और गुणे में ये 288 जो है इसको ज्यों का त्यों लिखना होगा और बट्टे लगाना होगा। बट्टे में ये 3000 जो 168 है ये आ जाएगा नीचे, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब इसको आपको थोड़ा सा कट कर देना होगा, या फिर जैसे अभी आप कैलकुलेट कर पाते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसको आप 6 से अगर काटिएगा तो ये 6 से काटेगा, 6 पंचे 30, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और फिर कट जाएगा 8 छंग 48। ये 6 से कटेगा कितनी बार में, तो 6 से कटेगा 6 चौक 24 और 8 छंग 48 यानी 6 48 हो जाएगा। ठीक, फिर काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 2 से इसको काटिएगा तो 2 दूना 4, 2 छंगा 12 और ये कट जाएगा आपका 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 से 4 4 बार में कट जाएगा ये। फिर इसको काटिएगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 24 बार में। और अब देखिए क्या काटिएगा, अब इसको काटिएगा इधर से, अब 2 से इसको काटिएगा या फिर 6 से ही काटिए, 6 से ये 2 बार में कटेगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, और 6 से ये कटेगा 6 चौके 24 और 6 चौके 24 ये हो जाएगा। 22 से काटेंगे, 22 एकम 22 और 22 चौके 48 हो जाएगा, यानी 22 दूना 22 का 2 गुना हो जाएगा, ये 22 दूना 44 यहाँ 2 बार में कटेगा। अब ये 2 से हम इसको काट देंगे 24 को, तो कुल मिला के ये 12 बार में। कट पीट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, आई होप आप सभी को कट पीट वाला जो मैटर है ये आपको समझ में, यहाँ पे तो समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप जैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे कर लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12। ठीक है, क्योंकि कट पीट अगर आपको करना नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। ठीक है, जो भी आपको दिक्कत है वो आपको वहाँ पर सिखा दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद पी एक्स का मान दिया गया है आपको 4x² माइनस 4x और -1 के शून्यकों का जो है गुणनफल आपसे पूछा है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारा इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है 4x² माइनस में है 4x और माइनस में है 1, ये है। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, ए बी सी का मान निकालना होगा। तो ए का मान होता है जो x² का गुणांक होता है, बी का मान होता है जो यक्स का गुणांक होता है यानी कि -4, और जो सी का मान होता है वो कितना है, -1 जो लास्ट में दिया गया है। अब हमसे शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए, ये सूत्र है। तो सी मतलब जो लास्ट की वैल्यू है, बटे में ए मतलब जो शुरुआत की वैल्यू है। तो -1/4 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि बहुपद 3x² प्लस में 5x प्लस में 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं आप सॉल्व, तो सॉल्व लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा 3x² प्लस में यहाँ पर लिखिएगा 5x प्लस में लिखिएगा 2।
इतना लिखने के बाद अब आपको ABC निकालना होगा। तो A का मान यहाँ पर हो जाएगा 3, B का मान निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और C का मान निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो -B/A होता है। तो B दिया गया है कितना, ये माइनस लगाइए, B का मान है 5, A का मान कितना है तो 3। यहाँ पर ये आ चुका है आपका शून्यकों का योगफल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड 2026 देने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि 3x + 5y, बटे में दिया गया 3x - 5y इक्वल टू में दिया गया 7/3 हो, तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कितने नंबर पर, 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं भाई सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद इसका क्या करिए, तिरछा गुणा करिए। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और साथ में हो जाएगा x प्लस 3 का 5 में करेंगे तो 3 × 5 = 15 y इक्वल टू में हो जाएगा 3 का इसमें करेंगे तो 3 × 7 = 21, और x हो जाएगा माइनस, ये 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 × 7 हो जाएगा 35, और क्या हो जाएगा तो y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करिए, तो यहाँ पर लिखिए आप भाई 9x, और x वाले मान को पंचांतर कर लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 21x इक्वल टू, यहाँ पर आपका बचेगा फिर 35y, और ये y वाला जब मान जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 15y। यहाँ पर आप घटाइएगा तो ये माइनस में 12x निकल के आ जाएगा, और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 50y, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमें x अनुपात y ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे x बटा में y इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 50 और बटे में हो जाएगा कितना, 12। तो x बटा में हो जाएगा y इक्वल टू, 2 से काटिएगा तो ये 25 बार में कट जाएगा, और 2 से काटिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा। तो कहने का मतलब जो हमारा x और y का अनुपात पूछा था, तो यहाँ पर हो जाएगा x अनुपात y बराबर में आप लिख सकते हो उसको 25/6। तो यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आ चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, एक ठो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये क्वेश्चन आपका क्या है भाई, तो HW है। आई होप आप सभी लोग इसे लगाएंगे, और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।